तो स्वागत है आपका मेडिकल केयर सेंटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आज हम जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, और हम जो स्पाइन नर्वस सिस्टम के जो डिसीज़ हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो ये देखो, आज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ प्राइमरी कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ विथ सेरल और वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव और इन्वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मेन दो पार्टों से मिलकर बना होता है, जिसे हम इसके जो मेन कंसेप्ट जिसका रेगुलेशन जो इसका करते हैं वो होते हैं वे सेरल और वेजिटेटिव फंक्शन है ना। अब इन्हीं फंक्शन के जो बॉडी के फंक्शन इनके कारण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो इसीलिए इसको एक दूसरा नाम दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव और इन्वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं हम इसको, है ना। ये जो हमारा वेजिटेटिव और इन्वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके भाग की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है दो भागों में, जिसमें हमारा आ जाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक में क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब रुको, आराम करो और डाइजेस्ट करवाओ। फाइट और फ्लाइट में क्या करो भैया, फाइट करो फ्लाइट करो, मतलब मारो और निकल लो, क्योंकि अगर रुकेंगे तो सामने वाला मार देगा। इसलिए फाइट एंड फ्लाइट ये अपना करता है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। अच्छा, द लार्जेस्ट ऑटोनॉमिक प्लेक्सस इज द केलियक। इसका जो प्लेक्सस क्या होता है, सबसे जो ऑटोनॉमिक लार्जेस्ट जो प्लेक्सस पार्ट होता है वो कहते हैं केलियक, जिसे हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। अब इन द एएनएस एंड्रोजेनिक नर्व न्यूरॉन्स रिलीज नॉरफिनेफ्राइन, मतलब एनएस जो है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं रिलीज करते हैं नॉरफिनेफ्राइन को, ठीक है। मोस्ट सिंपैथिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और एड्रेनर्जिक, ये जो मोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ये एक प्रकार के एड्रेनर्जिक होते हैं जो कि रिलीज करते हैं कौन सा, नॉरफिनेफ्राइन, ठीक है। तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद जो होता है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक जो सिस्टम है जब ये वर्क करते हैं तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, तो उनमें क्या इफेक्ट आता है वो हम थोड़ा चेक कर देख लेते हैं ना। देखिए, जो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है उनके कारण जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या असर पड़ता है। जैसे हमारा अगर गाल ब्लेडर ले लें तो इसमें जो हमारा होता है कि जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है तो इसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स मरता है, ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम जकड़न सी आ जाती है। और सिम्पैथिक सिस्टम जब वर्क करता है तो इसमें रिलैक्सेशन आ जाता है, एकदम आराम से बढ़िया सो जाते हैं, जैसे पेपर टाइम में आजकल के बाल बच्चे सोते हैं ना, तो ये हो जाता है। अच्छा, लीवर में क्या होता है, इसमें जो लीवर में जो होता है एसिलेट्स बाइल प्रोडक्शन एंड ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, मतलब ग्लाइकोजन को फॉर्मेशन कर रहे थे और एसिलेट्स बाइल को प्रोडक्शन काम कर रहे थे होते जब लीवर पैरासिम्पैथिक सिस्टम वर्क के कारण लीवर में असर होते हैं, ठीक है। और सिम्पैथिक सिस्टम में क्या होता है, रिड्यूस बाइल प्रोडक्शन एंड एसिलेट्स शुगर रिलीज, मतलब इसमें एसिलेट्स शुगर रिलीज करता है और बाइल प्रोडक्शन जो है उसको कम कर देता है इस नर्वस सिस्टम, है ना। फिर पेरिफेरल आर्टरीज में क्या होता है ना, इसमें डायलेट होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। अच्छा, इसका ब्लड प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ता है इन दोनों सिस्टमों का, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम टाइम ब्लड प्रेशर जो है एकदम लोअर होता है, स्लो शांति से है। जैसे अपने लोकल के जो हैं, मान के चलो टू व्हीलर वाले हैं, क्या स्लो चलते हैं भैया कि सामने वाले ठोक के निकल जाते हैं। अच्छा, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, बिकम्स हायर, मतलब इसमें हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई। एरोप्लेन की बात करें तो मान सकते हैं कि जैसे एरोप्लेन तुरंत उड़ती है, और वैसे भी एक एग्जांपल ये है कि भैया कुछ भी पढ़ते हैं तो दिमाग से जैसे उड़ता है ना, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं है कि एकदम हाई यार स्पीड रहती है कि दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। तो ये हो गया बिकम्स हायर, इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब बात कर लेते हैं स्वीट ग्लैंड्स में इसका क्या असर होता है, तो इसमें लेजर सिक्रेशन होता है किसमें, पैरासिम्पैथिक सिस्टम के टाइम। और सिम्पैथिक सिस्टम के टाइम क्या होता है, हायर सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन इसका बढ़ जाता है। हेयर में क्या होते हैं, ओब्लिक्यू होते हैं, इरेक्ट होते हैं। अच्छा, एड्रिनल्स में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें स्टिमुलेट होते हैं एड्रिनल्स ग्लैंड, और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में कोई इसका एक्शन नहीं होता है। अब देख लेते हैं जो नर्वस सिस्टम के कारण बीमारी होती हैं, जो उनसे आदमी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उन कौन कौन सी बीमारी हैं और कैसे असर करती हैं, उनमें क्या होता है। तो हमारी जो पहली डिसीज़ आती है वह है पोलियोमाइलिटिस। इसमें क्या होता है, ये प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें डिस्ट्रॉय द सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जो इंटीरियर हॉर्न होता है उसमें क्या है, इसकी जो सेल बॉडीज होती हैं मोटर न्यूरॉन्स की वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसके, वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं पोलियोमाइलिटिस, है ना, ये माइलिटिस। फिर दूसरी जो हमारी बीमारी है वो आती है मेनिंगिस।
ठीक है। मेनिंगिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ऑर्गन्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। मतलब ये जो डिसीज़ है बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती भी, ये नहीं कि कोविड वायरस के कारण हो गई तो कोविड नहीं, मतलब हाँ एक प्रकार का वो भी वायरस है। ऐसे ही वायरस और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेनिंग्स में, इसीलिए इसको मेनिंग्स डिसीज कहते हैं। ये एक प्रकार की नर्वस सिस्टम डिसीज है ना। फिर जो हमारी अगली डिसीज है वो आ जाती है न्यूरिटिस। न्यूरिटिस में क्या होता है कि न्यूरिटिस इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस कर देता है। जैसे कोई पढ़ा रहा हो और बीच में कोई आता है ना कि डिस्टर्ब करते, हल्ला करते, दे चिल्ला रहे, तो इसके कारण जो ऐसी जो डिस्टर्बेंस हो जाता है किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जब इसमें जब डिस्टर्बेंस तो इस डिसीज कॉज हो जाती है, जिससे बीमारी बोलते हैं। बीमारी जब हो तो उस बीमारी को हम कहते हैं न्यूरिटिस। अच्छा, इसमें जो होता है कि इधर सेंसरी और मोटर फाइबर से बोथ में भी डैमेज है। इसके कारण जो बीमारी में ये कारण है कि इसमें जो सेंसरी और मोटर फाइबर होते हैं ये दोनों डैमेज हो जाते हैं। किसके कारण, जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है। फिर हमारा जो है एक अगला बीमारी उसे बोलते हैं साइटिका। साइटिका में क्या होता है, इरिटेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ द साइटिक नर्व। इरिटेशन हो जाता है, एकदम जलन सी पैदा हो जाती है साइटिक नर्व में, है ना। जिसके कारण हमारा जो होता है साइटिका। तो ये हमारी डिसीज होंगे। अभी कुछ और हैं, बजाना नहीं है अभी, लास्ट तक देखो। देखो क्या लास्ट तक बने रहोगे तब समझ में आएगा कि कौन सी क्या बीमारी। अब अधूरा छोड़ के चले जाओ तो ऐसे नहीं, तो ऐसे ही देखो। बीमारी के देखने के लिए भाई अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं आ रहा तो शेयर कर दो, इतना तो होता है, नॉर्मल बात है ना। हाँ, तो अगली डिसीज देख लें हम, जैसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिया। ठीक, न्यूरोलॉजी, इसमें क्या होता है, पेन इज circumscribed area is innervated by a sensory nerve of the peripheral nervous system। मतलब पेरिस नर्वस सिस्टम के जो सेंसरी नर्व है उसमें क्या होता है, जोर दर्द होता है। अब कोई को मुक्का मारो तो चिल्ला पड़े, ऐसे दर्द होते तो इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिया। ठीक है। फिर एग्नोसिया। एग्नोसिया में क्या होता है, फेलर ऑफ रिकॉग्नाइज। इसमें क्या होता है, सामने वाले को जो पहचानने की क्षमता वो चली जाती है। वैसे भी अगर किसी को पैसे दे दो तो तुरंत देखो पहचानने से मान जाता है, उसको बोलते हैं एग्नोसिया। मतलब उसको एग्नोसिया डिसीज़ है, क्योंकि अगर वो पहचान नहीं पा रहा तो यही डिसीज़ हुई ना, कौन सी, एग्नोसिया। इसमें क्या होता है, सामने वाले को पहचानने की जो क्षमता है वो चली जाती है। फिर है अगली जो हमारी बीमारी एलेक्सिया। ठीक है। एलेक्सिया में क्या है, इनेबिलिटी ऑफ रीड टू बिकॉज ऑफ लेसन ऑफ द ब्रेन। मतलब जो हमारा जो ब्रेन है तो इसमें हमारी जो पढ़ने की क्षमता है वो चली जाती है, किसमें, एलेक्सिया में। फिर है एग्रेफिया। एग्रेफिया में क्या होता है, इनेबिलिटी टू राइट बिकॉज द लेसन ऑफ द ब्रेन। मतलब इसमें जो हमारा होता है, इसमें जो हमारा लिखने की क्षमता, जैसे हम लिखते हैं ना, तो उसमें हमारी जो लिखने की क्षमता इसमें चली जाती है। फिर हमारी जो अगली डिसीज़ है वो है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में क्या होता है, इनेबिलिटी टू कैरी आउट पर्पसफुल मूवमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पैरालिसिस। में पैरालिसिस हो जाती है, जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे पैर का जो मूवमेंट करता है, हाथ मूवमेंट, इसमें क्या कारण क्या है, जो हमारा जो है हाथ या पैर का मूवमेंट नहीं हो पाता, उसे हम बोलते हैं एप्रेक्सिया। तो पैरालिसिस एक प्रकार की जो डिसीज़ है, नॉर्मल आप लोगों ने सुना होगा, तो है ना। इसमें क्या है, किसी चीज़ जो बॉडी के जो पार्ट है मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर जो हमारी अगली डिसीज है वो है अफेसिया। अफेसिया में क्या है, इनेबिलिटी टू स्पीक और राइट। इसमें जो बोलने की क्षमता है और लिखने की क्षमता कम हो जाती है, बंद हो जाती है एक प्रकार से, वो क्या है, तो इस अफेसिया डिसीज़ का होता है एक प्रकार का नर्वस सिस्टम। फिर है एमनेसिया। एमनेसिया क्या है, लॉस ऑफ लैक ऑफ मेमोरी। मतलब याददाश्त चली जाना। और किसी को पैसे दो तो उसको याद थोड़ी रहता है, हाँ देते टाइम बड़ा अच्छे से याद रहता है, लेकिन देते टाइम वो पूरा भूल जाता है, तो उसे अमनेसिया की डिसीज़ हो जाती है, क्योंकि उसको याददाश्त उसकी चली जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। फिर हमारा लास्ट है कोमा, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी रोज। मतलब एक प्रकार से पेशेंट सब कुछ उसकी भूल जाता है, अनकॉन्शियसनेस होता जाता है, उसको कुछ होशी नहीं, बेहोशी होती है, उसको कोमा बोलते हैं। तो ऐसे देखो, वीडियो देखने के लिए भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल है, इसमें सभी प्रकार की डिसीज़ और एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो आपको आते रहेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।